ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक साप्ताहिक वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सितंबर महीने में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है इंडियन ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, जिसको कि हमारे सेजेस ने, हमारे संतों ने, हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है, इम्पोर्टेंस देने लायक भी है। तो जैसे आपको पता है कि अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, फिर पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या, तो ये साइकिल चलती रहती है। और वैदिक ज्योतिष में हम देखते हैं योग, करण, तिथि। तो तिथि का एक बहुत बड़ा महत्व है कि तिथि के हिसाब से हमारे सब और त्यौहार सब होते हैं। तो जब तिथि क्षय होती है, क्षय का मतलब है नाश, तब एक दुर्योग बनता है ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तिथि क्षय होने का मतलब क्या है कि जैसे एक लुनेशन चार्ट होता है, लुनेशन चार्ट मतलब अमावस्या से पूर्णिमा का चार्ट और पूर्णिमा से अमावस्या का चार्ट, इसको हम लुनेशन चार्ट बोलते हैं। तो ये लुनेशन चार्ट के अंदर 15 दिन होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो इंग्लिश कैलेंडर में। और इंडियन ज्योतिष में तिथि वाइज होता है, लेकिन तिथि का क्षय होता है। जैसे एक ही दिन कई बार आपने देखा होगा 2 तिथि होती है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में आपको नहीं ले जा रहा हूँ इस चीज़ की, उसके लिए आपको ज्योतिष की समझ होने की ज़रूरत है। लेकिन मोटा मोटी एक बात समझ लो कि जब 15 दिन के अंदर 15 तिथि में से 2 तिथि का क्षय हो जाए, यानी कि वो 13 दिन का एक लुनेशन पीरियड बन जाए, तिथि वाइज, नॉट बाय इंग्लिश कैलेंडर, तिथि वाइज अगर 13 दिन का एक लुनेशन पीरियड बन जाए जिसमें 2 तिथियों का क्षय हो रहा हो, तो इस समय एक वर्ल्ड के लिए एक दुर्योग पैदा होता है। कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कि ह्यूमैनिटी को सफ़र करना पड़े। और ये पहले इतिहास में कहाँ हो चुका है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, समझते हैं, उनको ये पता होना चाहिए और पता होगा भी। ऐसे मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं पहला आदमी जिसको ये बात पता है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है और कई लोग अब इस बारे में लिखेंगे, पढ़ेंगे जैसे ही सितंबर शुरू होगा। तो मुझे आज ये लगा कि मुझे आज आपको ये बता देना चाहिए। तो ये पहले एक बार महाभारत के समय हो चुका है। और महाभारत में क्या हुआ आप सबको पता है, बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए। और सबसे बड़ा क्या हुआ कि राजपाट के लिए लड़ाई हुई। किंग बनना था, किसको किंग बना कौन, पूरा भगवान कृष्ण की यक्षिणी सेना साफ हो गई। कौरव भी मरे, पांडव भी मरे। 5 पांडवों को सिर्फ बचा लिया नारायण ने, क्योंकि वह स्वयं उनके सारथी बने हुए थे। हालांकि बाद में वो भी गए, जाना तो सबको है जो जिसने जन्म लिया। लेकिन दुर्योधन के 100 भाई और दुर्योधन की पूरी सेना, भगवान कृष्ण की सेना और बड़े बड़े सूरमा, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा और न जाने कौन कौन, इन सबको मरना पड़ा इसी लुनेशन तिथि क्षय के पीरियड में। तो ये पीरियड हमारा सितंबर में शुरू होगा और बहुत सारी चीज़ें एक साथ में हो रही हैं वहाँ पर। पहले सब कुछ ग्रह अपने अपने घर में रहेंगे, फिर उन सब ग्रहों को एक अर्थी साइन में जाना पड़ेगा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स और कन्फ्लुएंस बनेंगे। कौन सा ग्रह किसको कौन सी दृष्टि से देख रहा है, जुपिटर सैटर्न की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोरोना वायरस कहीं नहीं गया। लोग बोल रहे थे कि कोरोना वायरस सेकेंड लेयर खत्म हो गई, अब कुछ नहीं। आपने देखा केरल में किस तरह के केसेस हैं, और फॉरेन में आप देख लीजिए यूके, यूएस में क्या हाल हो रहा है। यूएस में कल हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन हुए। कोरोना वायरस से हमको अभी
निजात नहीं मिलने वाली है। और आप इसको थर्ड कहें, फोर्थ कहें, जो आपको कहना है आप उसको इंटरप्रिटेशन कहें। मेरे कहने का मतलब, मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, कोरोना वायरस गया नहीं है, इट इज़ कमिंग बैक। अब खाली हम ये सोचें कि खाली कोरोना वायरस के कारण ही कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा अफगानिस्तान का इशू अचानक से उठ के फ्रॉम नोवेयर, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू आ गया। वहाँ पर भी ह्यूमन लाइफ का बहुत नुकसान हुआ है, विस्फोट हुआ, बम विस्फोट हुआ, आपने देखा कई लोग मारे गए, कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं, और कई ऐसे लोग जो बेचारे, जिनका कोई कंसर्न नहीं है, बच्चे, औरतें, बूढ़े, हर तरह के लोग। और काबुल एयरपोर्ट की क्या हालत है आप लोग रोज न्यूज़ में देखते हैं। और मैं कब से एक चीज़ लिख रहा हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मैंने आपको जुलाई से मैं लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हम चीज़ों को पहले देख के और कहना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा कि वहाँ क्या हो रहा है। 20 साल अमेरिका वहाँ था, 20 साल में अमेरिका ने छोड़ दिया। अब ये क्यों छोड़ा, क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे, ये तो बहुत बड़ा एक विषय हो जाएगा जिस पे हम बात करें। लेकिन हम हर चीज़ को ज्योतिष की नज़र से देख रहे हैं। और एक मेरा कंसर्न क्या है, एक मेरा कंसर्न ये है, जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ डीप जाने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस चीज़ को समझेंगे कि हम जब भी इंडिया का प्रेडिक्शन करते हैं, मैं भी, तो हम 1947 की कुंडली देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा देश को इंडिपेंडेंस मिली थी। हम ये कहते हैं कि इंडिया यहाँ से शुरू हुआ, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उससे पहले भी भारत था, भारत देश तो बहुत पहले से है। तो जो हमारे महर्षि पहले थे, संत कहें उनको, वारामिहिर, उन्होंने भारत देश की जो कुंडली के ऊपर में जब भी अपनी किताबों में कुछ लिखा है, तो उन्होंने भारत का लग्न जो है वो मकर बताया, कैप्रिकॉर्न। अब आपको ये बात जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान का भी लगन मकर ही है। तो जो ज्योतिष देखते हैं वो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वारामिहिर ने उस समय लिखा है कि मकर लगन, तो मकर लगन की में जो प्लैनेटरी पोजीशन अभी वहाँ है वो यहाँ पर भी है, अगर हम भारत देश की कुंडली को देखें तो। और जुपिटर वापस से अपने डायबिलेशन में आ रहे हैं, मकर लगन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुंभ से उल्टे चलना शुरू हो गए। और मकर लगन में कौन विराजमान है? शनिदेव। और अगर आप पढ़ेंगे जुपिटर सैटर्न की युति के, तो उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। और लोग बोलते हैं कि गुरु नंबर 1 बेनिफिक प्लैनेट है, ऐसा कई ज्योतिष मानते हैं। मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि गुरु से बड़ा मैलेफिक प्लैनेट कोई नहीं है। अगर गुरु सप्तम हाउस में विराजमान हो जाए, जो कि पार्टनर का हाउस होता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में तकलीफ आती है। गुरु लगन में विराजमान हो जाए और सप्तम को देख रहा हो, तो भी उसके वैवाहिक जीवन में कष्ट आते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भगवान श्री राम। उनकी जन्मपत्री में गुरु लगन में विराजमान थे। और आप सबको पता है कि हालांकि वो उनकी लीला थी, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या घटित हुआ उनके जीवन में, वैवाहिक सुख के मामले में। नो डाउट उसमें और भी फैक्टर्स थे, लेकिन ये भी एक फैक्टर था जो लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो गुरु बहुत बड़ा बेनिफिक है, इसके बारे में कोई, लेकिन जब वो बोलते नहीं कि जब कोई अच्छा आदमी बुराई करना शुरू कर दे, इसी तरह से कोई अच्छा प्लैनेट मैलेफिक चीज़ें देना कोशिश करने लगे, तो बहुत तकलीफ का कारण बन जाता। फिर उससे खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती। शनि क्रूर ग्रह है, सबको पता है। दिन भर आप देखो लोग शनि की पूजा भी करते हैं, हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, ताकि शनि की कुदृष्टि ना पड़े। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो गुरु जब मारने पर आता है, उसका तोड़ बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये जो लुनेशन पीरियड आ रहा है,
इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, और ये 13 दिन का ल्यूनेशन पीरियड है, इसका प्रभाव 13 महीने तक रहता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ उसी पीरियड में हो जाएगा, लेकिन उस पीरियड में भी आपको सावधानी रखनी है। और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे बिकॉज ऑफ प्लानिटरी पोजीशन, डिफरेंट लगन और राशि के चार्ट अगर मैं देखूं, डिफरेंट पोजीशंस जो मेरे दिमाग में आती हैं, तो कई लोग रेस्टलेसनेस फील करेंगे और अचानक से उनको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं भी उससे अछूता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई ऐसी घटना हो, कोई अर्थक्वेक आए, कोई मैन मेड डिजास्टर आए, बहुत सारी चीज़ें। कुछ ऐसा हो जहाँ पर बड़ी जान माल की हानि हो, कुछ ऐसा हो जिससे ह्यूमैनिटी को सफ़र करने के लिए कोई कारण बने। कोरोना वायरस उसमें से एक है जो कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हमें दिख रहा है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो शायद अभी हमें नहीं दिख रही हैं और अचानक से वो आए। अफगानिस्तान के इशू में कोई उबाल आ जाए, चाइना और पाकिस्तान इंडिया के बारे में मैं कब से बोलता आ रहा हूँ, आप देख रहे हो ये एक छद्म युग तो चल ही रहा है वायरस के थ्रू। पाकिस्तान रोज कोई ना कोई हरकत करता ही है, हमको क्यों नहीं पता चलता? हम घर में बैठे हैं आराम से, हमारे वीर जवान वहाँ पर उसको टैकल कर रहे हैं। तो इसमें भी अचानक से कोई उबाल आ सकता है इन चीज़ों में भी। और एक बहुत निकट हमारे पड़ोसी के यहाँ सत्ता परिवर्तन, और वो भी इस तरह का सत्ता परिवर्तन हुआ, तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और बाकी पूरी दुनिया उस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, और कुछ ऐसी बातें भी निकल के आ सकती है सामने, जैसे कि मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये चाइना का जो खेल है वायरस वाला, ये मैन मेड है, ये बायोलॉजिकल वेपन है, इसको यूज़ किया गया है। और इसके दो ही टारगेट थे, बाकी जो भी लोग फंसे हैं पूरे वर्ल्ड में वो इन दोनों के कारण फंसे हैं। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, या पहला भारत दूसरा अमेरिका, ये दो देशों को टारगेट करने के लिए इस वेपन को यूज़ किया गया है। और आपने देखा कि सबसे ज़्यादा यही परेशान हुए। अब क्योंकि हमारी अभी की जो परिस्थितियाँ ऐसा है कि कोई भी आदमी कहीं भी कभी भी कैसे भी जा सकता है, तो वो फैलता चला गया। लेकिन टारगेट कौन था? ये टारगेट यही दोनों देश थे। आपने सेकेंड लेयर में देखा कितना नुकसान हुआ, फर्स्ट लेयर में नुकसान हुआ, और अब थर्ड के मुहाने पे हम लोग खड़े हैं। मैं यहाँ पर कोई ऐसे डेट प्रेडिक्ट नहीं कर रहा आपको, लेकिन ये ल्यूनेशन पीरियड में आप कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ ज़रूर देखोगे कि आपकी चिंता की लकीरें आपके दिमाग में आएंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब आगे मैं इस सीरीज़ में कई वीडियोस बनाऊंगा। मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर आप खाली स्टॉक मार्केट पे बोल के चले जाते हो, आपको अगर बताना है लोगों को तो और भी चीज़ें बताओ ना। तो मैं इसको थोड़ा सीरियसली लेके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी जो मैं, और ख़ास तौर से अपनी यंग जनरेशन को, जो यूथ हैं, कि अगले 10 साल तुम्हारे जीवन जीने का तरीका बहुत तरीके से बदलने वाला है। एक तो हम जैसी जनरेशन जिसने वो दौर भी देखा है कि जब टेलीविज़न में एक पिक्चर आया करती थी हफ्ते में, और आज हम वो दौर भी देख रहे हैं कि आप हर घंटे एक पिक्चर देख सकते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब फ़ोन ट्रंक कॉल किए जाते थे, एसटीडी किए जाते थे, ऐसे घुमाने वाले फ़ोन होते थे। और ये दौर भी देखा जब आप हर एक आदमी के हाथ में फ़ोन है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप अमेरिका बात कर सकते हैं 2 मिनट में। पहले तो इंडिया में ही आपको बात करने के लिए ट्रंक कॉल सही से भी। तो हमने दोनों दौर देखे, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है और बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है अगले 10 साल में। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे और लोगों को बताने का कोशिश करूँगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो अभी एग्जिस्ट करती हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, और धीरे धीरे आपको लगेगा अरे यार ये मतलब ये चीज़ थी, अब ये चीज़ कहाँ गायब हो गई। और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बहुत फास्ट चेंजेस
करने पड़ेंगे आप लोगों को, यंग जनरेशन को। अगर आप समय के साथ नहीं चले तो आपके साथ क्या होगा? अभी जैसे कल मैं देख रहा था एक हाइपर लूप ट्रेन की बातें हो रही कि आप 80 मिनट में यहाँ से दिल्ली पहुँच जाओगे। अगर ये इंडिया में इस तरह की कनेक्टिविटी होने लगी, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, ये वो, तो आप समझो कि एक जो स्थान की वैल्यू रह गई है वो ख़त्म होती चली जाएगी, जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ। और धीरे 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 ना लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज होता जाएगा। होम ऑन करने का, गाड़ी ऑन करने का। आज आप देखो कि आपको अगर आप कार ऑन नहीं करते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, आपके पास सुविधाएं मौजूद है, आप कहीं से भी कोई भी चीज़ मंगा सकते हो। तो दीज ऑल आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड इट विल चेंज। ये आपकी सोच से जल्दी ज़्यादा परिवर्तित हो जाएगी। और जो एक जलवायु परिवर्तन का हमारे यहाँ चल रहा है वो भी काफ़ी कुछ नासा की रिपोर्ट आप पढ़िए कि यहाँ पर गर्मी बढ़ती ही चली जाएगी, असहनीय गर्मी हो जाएगी अगले 10 साल। किस तरह से लोग सरवाइव करेंगे गॉड नोज। बारिश अनइवन हो जाएगी। मैंने आपको बताया है जल के कारण बहुत सारी तकलीफ़ें आपको आने वाली हैं आगे आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा जल होने से भी और जल की स्कैरसिटी होने से भी। ये दोनों चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। और मुझे जब मैं सोचता हूँ या पढ़ता हूँ इन चीज़ों को तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नो डाउट सॉल्यूशन तो कोई ना कोई निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा आज आप बैठ के सोचो तो आप डर जाओगे। तो मेरा मकसद बताना है सिर्फ, मैं ना तो कोई किसी चीज़ को सेंसेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंसेशन पैदा करूँ या करूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो लूनेशन पीरियड आ रहा है इसमें आपको बड़ा सावधान रहना है। और जो हमारी मंडे को जो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग बना है। उस दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी दोनों हैं। अष्टमी तो हमेशा होती है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग बहुत सालों बाद बन रहा है। तो उस दिन आप भगवान कृष्ण का, लाला का पूजन करें। उसके बाद हमारे पीछे पीछे गणपति फेस्टिवल आने वाला है महाराष्ट्र में, तो खास तौर से तो सेविंग ग्रेस तो हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे महाभारत हुआ तो बगैर नारायण की मर्जी के तो कुछ होता नहीं। वही करता धरता थे इस पूरे महाभारत के, नहीं तो नहीं होता। वो चाहते तो 2 मिनट में ऐसा कर सकते थे, नहीं, लेकिन उन्होंने वो लीला रची, उनको करना था तो हुआ। तो ऐसा बार बार होता है और बार बार होता रहेगा, क्योंकि सृष्टि को एक दिन तो ख़त्म करना है उनको, तो उसके कोई ना कोई कारण तो बनेंगे। आज आप समझो कि इतने सारे जो हथियार बने, ये सब बने, या लोगों के दिमाग में ये सब जैविक हथियार, या चाइना के दिमाग में ये चीज़ आई कि वायरस ऐसे भेजा जाए, तो ये क्या है? ये वही है कि सब कुछ ऐसे इवन नहीं चल सकता है, अनइवन होना पड़ेगा। लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको चैलेंज करने जा रहे हो तो फिर वो भी थोड़ी सी तो डोर खींचेगा ना, और तुमको नीचे ही तुम्हारा चैलेंज ख़त्म करने की कोशिश करेगा। वरना तुम तो एक दिन पहुंच जाओगे, और जिस स्पीड से या जिस तरह के मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, किसी दिन तुम तो सीधा जाके कहोगे ये भगवान है, हम तो पहुँच गए इनके घर। तो वो होने वाला नहीं है। उससे पहले तुमको यहाँ धरती पे ही ख़त्म हो जाना पड़ेगा। तो ये लूनेशन पीरियड में आपको बहुत ध्यान रखना है। atul.maheshwaridaya@gmail.com। अगर कोई, अभी मैंने अपना हॉरोस्कोप का वापस से शुरू किया है, कई लोगों की रिक्वेस्ट बहुत दिनों से पेंडिंग थी, तो मैं बता दूं आपको, फ़ोन नंबर के साथ मुझे कांटेक्ट कीजिए। इफ़ यू वांट टू शो मी योर हॉरोस्कोप। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम आपको सिंपल वैदिक रेमेडीज़ बताते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये पीरियड में आपको सावधानी रखनी है, हर तरह से सावधानी रखनी है। छोड़े कहे को बहुत समझिएगा। और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ना बोलना चाहता हूँ, ना बोल सकता हूँ। मगर अगर आप मेरे इशारे को समझ गए होंगे तो आप समझ जाइए कि महाभारत को दिमाग में रखिए। इसमें बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी विपदा आती है, राजा के ऊपर भी विपदा आती है, मंत्रियों के ऊपर भी विपदा आती है। बड़े बड़े सूरमा ढेर हुए थे वहाँ पर,
तो कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल ही कुछ ऐसा कुछ हो, दो नेशंस के बीच में ब्रॉल्स हो जाएं, अचानक से कोई जहाज निकल के बाहर आ जाए, कोरोना वायरस के बारे में कोई ऐसी खबर आ जाए कि भाई ये इस कारण से ऐसा हो रहा है, जो मैं कई दिनों से, कई महीनों से चिल्लाता आ रहा हूँ कि इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों नहीं बाकी दुनिया के देश आगे बढ़ के उस कल्प्रिट को कुछ करने की सोच रहे हैं उसके बारे में, या तो अंदर ही अंदर कुछ चालू है जो हमें नहीं पता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो बाहर आ सकती हैं, कुछ शॉकिंग चीज़ें भी हो सकती हैं कि कुछ अचानक से ऐसा किसी के बारे में पता चले जो आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो रहा है। तो ये आज एक मेरा मेन वो था। आप बाकी चीज़ों के लिए आपको पता ही है, मैंने आपको कहा है फ़ोन नंबर के साथ आप atul.maheshwari@gmail.com पे मुझे कनेक्ट करें और बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं मुझसे। आज मैं स्टॉक मार्केट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एक सीरीज़ मैं लोनेशन चार्ट के ऊपर बना रहा हूँ। डायरेक्टली मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला आज, बाकी आप डॉट्स को कनेक्ट करिए और समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि और लोगों को मौका देना चाहिए, कौन आपको क्या कब कैसे कहाँ बताएगा वो मुझे भी देखना है, आप लोग भी देखिए। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कीजिए, उसके बाद गणपति जी आ रहे हैं, तो भगवान से आपको यही प्रार्थना करनी कि ये जो पीरियड और ये जो योग संयोग बन रहे हैं, देखिए योग अपना काम जरूर करेगा, बाकी कम ज़्यादा करना नारायण के हाथ में। वो चाहे तो कुछ भी ना हो, वो चाहे तो बहुत कुछ हो जाए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ वो आप समझिएगा, और वो जो शेर मैंने वहाँ डाल के रखा है, लगेगी आग, बहुत सारी आगे लग चुकी हैं, उसके बारे में भी सोचिएगा कि क्यों मैं पहले से ये सब चीज़ें बोलता आ रहा हूँ। तिथिक्षय का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं पर्सनली रेस्टलेस फील करता हूँ ऐसे इस तरह के समय जब आते हैं, क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता है कि इसकी रिपरकेशन क्या हो सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, नारायण से यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे, मगर ग्रह अपना काम करते हैं और वो अपना काम करेंगे, उनको रोकना सिर्फ नारायण के हाथ में है। आप और हम अपने आप को सावधान रख सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हो आप ये वीडियो, बताने के लिए कि भैया इस तरह का ये है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसके भी निदान हैं, निदान करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और देखिए क्या होता है। पीरियड स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक में, अमावस्या से पूर्णिमा की डेट आप लोग देख लेना, हर चीज़ मैं बोलूँ, और उसके इफेक्ट पहले भी शुरू हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी दिन जाके शुरू होंगे, मगर वो जो 15 दिन का एक पीरियड है 7-8 तारीख से 6-7 तारीख से जो शुरू हो रहा है 21 तारीख तक, उसके बीच में जो तिथि क्षय हो रही है, इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। कैसे ये वर्कआउट होता है वो हमें देखना। तो atul.maheshwari@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है। द्वार खुले हैं सबके लिए, जो जिस तरह की सेवा चाहता हो हम उसकी मदद करेंगे अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से। ओम नमो नारायण।